Hello, students. Now I am with the third part of the poetry The Power of Music by Shukumar Rai. This poetry is for class 8. This is the first poetry and second chapter of your reader book. So, continue this third class for this poetry. But Vismaj showed beyond our reach, however, we plead and grumble. The welkin weeps to hear his screech, and mighty mansions stumble. But now here comes a billy goat, a most sagacious fellow. He dons his horn and charges straight with bellow answering bellow. The strains of song are tossed and filled by blast of brutal violence. And Vismalochan grants the world a golden gift of silence. So in this part, जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस सो हमने देखा था कि भीष्म बहुत ही रूड साउंड में, बहुत ही लाउड साउंड में, बहुत ही हार्ड साउंड में गाना गा रहे हैं, वो कंटिन्यूअस गाते जा रहे हैं। अब लोग परेशान हैं, चारों तरफ से इतने परेशान हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। पेड़ टूट कर गिर रहे हैं, गाड़ियां भाग रही है, बुलक कार्ट गिर रहा है, टूट रहा है, बहुत सारी परेशानियां हो रही है। लोग कान बंद कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लग रहा है कि मर जाएंगे लोग उनकी आवाज़ सुनकर। ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है अब। बट लेकिन भीष्मा शोड बियॉन्ड आवर रीच। लेकिन भीष्मा का जो शोड है, जो उसकी जो आवाज़ है, जो काफ़ी तेज आवाज़ है, वो हम लोगों के पहुंच से दूर है। वहाँ उस आवाज़ तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसके पास तक नहीं पहुंच रहे हैं। हाउएवर वी प्लीड एंड ग्रम्बल, किसी तरह फिर भी हम उसे निवेदन करते हैं, हम उसे कंप्लेन करते हैं। प्लीड मीन्स बेग, मांगना, कुछ उसे रिक्वेस्ट करना। और ग्रम्बल मीन्स टू कंप्लेन बिटरली मतलब तीखी आलोचना, कंप्लेन करना, उसे कंप्लेन का तीखी आलोचना करना। तो हम इस तरह से कुछ करेंगे। द वेल्किन यहाँ स्काई है। वेल्किन क्या है? वेल्किन स्काई है। द स्काई वीप्स टू हियर हिज स्क्रेच। अब उसका जो साउंड है, उसकी आवाज इतनी तेज है। स्क्रेच, तेज आवाज। तो उसका जो स्क्रीच का तेज आवाज है, यह सुनकर आसमान भी रोने लगता है। एंड माइटी मैंसन्स टम्बल, और बहुत माइटी ऊंचे ऊंचे मैंसन्स बिल्डिंग टम्बल, धराशायी हो रहे हैं। उसकी आवाज को सुनकर जो आसमान है, आसमान भी रोने लगा है। और ऊंचे ऊंचे जो अट्टालिका, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, वो बिल्डिंग्स टम्बल्ड हो रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट। लेकिन अब एंट्री होती है किसकी? एक गोट की। एक बिली गोट, ऐसे किसी गोट को बकरे को कह रहा है कि उसकी एंट्री होती है। मोस्ट सजेशियस फेलो, बड़ा ही वह बुद्धिमान होता है, सजेशियस होता है, वाइज होता है, ज्ञानी होता है। सजेशियस फेलो है वो, बहुत ही बुद्धिमान फेलो है। कौन है? गोट जो है बहुत ही बुद्धिमान है। सही परेशान हो रहे हैं, उस बीच में उसकी एंट्री होती है। वो काफी बुद्धिमान है। और क्या करता है वो? ही डॉन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्ज स्ट्रेट। वह अपने शिंगों को नीचे झुकाता है और चार्ज करता है, स्ट्रेट चार्ज करता है, चार्ज स्ट्रेट, और सीधा ठोकर मारता है। विथ बेलो होता है वॉइस एंड एंगर, और लॉर्ड शॉट। बेलो होता है लॉर्ड शॉट और एंगर। बहुत तेज से, बहुत जोर से वहां ठोकर मारता है वो, गुस्से से, एंग्रीली वहां ठोकर मारता है। आंसरिंग एंग्रीली। और उसका जो था, जो जो क्वेश्चन था, जो परेशानी थी, उसका वो आंसर करता है उस एंगर के साथ। जो उसके साउंड था, उस साउंड को रिप्लाई कर रहा है अपने एंगर के साथ, वो उसे
हिट कर रहा है बहुत तेजी से, और क्या होता है, द स्ट्रेन ऑफ सॉन्ग आर टॉस्ड एंड फिल्ड बाय ब्लास्ट ब्रूटल वायलेंस। अब कह रहा है क्या कि स्ट्रेन ऑफ सॉन्ग, उस सॉन्ग का जो स्ट्रेन था, उसका जो उसकी तेज आवाज जो थी, वह आर टॉस्ड, वो उछल गया एंड फिल्ड बाय ब्लास्ट, और एक ब्लास्ट के साथ एक ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के साथ वो समाप्त हुआ, फिल्ड बाय ब्लास्ट एंड टम्बल्ड वायलेंस। और उस वायलेंस के साथ, वह टम्बल्ड वायलेंस होता है क्या कहते हैं, टम्बल होता है कि अचानक गिर जाना, तो फॉल डाउन क्विकली। तो क्या होता है कि कहते हैं क्या कि वह जो आवाज थी, वह जो तेज आवाज थी, वह वायलेंस, वह टम्बल्ड हो गया मतलब ब्रूटल, सॉरी ब्रूटल था ना, टम्बल तो हम ब्रूटल पढ़ रहे थे ना। कहता है द स्ट्रेन ऑफ सॉन्ग आर टॉस्ड एंड फिल्ड बाय ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, ये जो वायलेंस था, जो उग्र वायलेंस था, उस वायलेंस से किसके द्वारा, जो गोट के द्वारा किया गया है, उसके द्वारा वायलेंस किया गया। इस वायलेंस से वह जो साउंड था वो उछल गया, वो बिखर गया वो साउंड। एंड भीष्मलोचन ग्रांट्स द वर्ल्ड गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, और भीष्मलोचन इस दुनिया को, इस संसार को एक साइलेंस का एक गिफ्ट प्रदान किया। मीन जब उनकी आवाज बंद हुई, जब साउंड बंद हो गया, जब उनकी आवाज समाप्त हो गई, तो क्या हो गया, एक साइलेंस आ गया। अब कहता है क्या कि यह जो साइलेंस था, वह इसके द्वारा, भीष्मलोचन के द्वारा दुनिया को, वर्ल्ड को प्रदान किया गया, गिफ्ट किया गया एक साइलेंस था, जो उस वायलेंस को, गोट के द्वारा किए गए वायलेंस के कारण। ठीक है। अब यहाँ जो गोट की बात कर रहा है, अब यहाँ जो ये साइलेंस की बात कर रहा है, या जो गिफ्ट की बात कर रहा है, इन चीजों को हम अब किसी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसके सेंस को, इसके मीनिंग को। आज बच्चों, आज हम लोग सभी घर में कैद हैं, बंद हैं। कारण क्या है, कारण है कोरोना वायरस, जिसके डर से गवर्नमेंट ने सबको अपने घरों में रहने के लिए कहा है कि वह स्प्रेड ना हो जाए। राइट। आज सड़कों पर एक भी गाड़ियां, देयर इज नो व्हीकल्स, कोई पेट्रोल पंप पे कहीं लाइन नहीं लगी हुई है, कहीं भीड़ नहीं लगी हुई है। Before few years or few days or few months, the government was asking, or government was under pressure to control the pollution. But in few months, in last 1.5 months, I think the pollution is totally controlled. So this Billy Goat is the entry of the superpower, and the sound of the Bhishmalochan Sarma, the sound of Bhishmalochan Sarma is the sound of the people of this universe, this earth. So they make the sound which irritates the environment. They do the act that disturbs the nature. But at the end, when irritation is at high, a superpower, a Billy Goat enters, and he strikes, he charges direct, and his charge is so hard that everything is silent, everything is controlled. So जैसे भीष्मलोचन की आवाज से सब परेशान थे, बार बार सबने रिक्वेस्ट किया, बार बार सबने कहा कि नहीं, इस साउंड को बंद करना चाहिए, इस साउंड को बंद करो, आवाज नहीं करो, इतनी तेज आवाज नहीं करो, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। बिली गोट के एक स्ट्राइक से ही वो सारी आवाज बंद हो गई, उसका कोई साउंड नहीं रहा, सब कंट्रोल हो गया, सब ठीक हो गया। इसी तरह से जैसे हम अभी हैं, हम अभी एक गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसी स्थिति में तैयार बैठे हुए हैं जहाँ पर कि सब कंट्रोल्ड हो गया है, सब ठीक हो गया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें, हमारा जो एक्ट है, वह
भीष्मलोचन शर्मा के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारे एक्ट दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारे एक्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर कोलैप्स की बात है। ट्रीज कोलैप्स, स्काई, स्काइज कहाँ गया, वेल्किन वीप्स, माइटी मनसन टम्बल्स। तो कितना भयानक स्थिति है कि पेड़ टूट कर गिर रहे हैं, गाड़ियां रोड से नीचे गिर रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग नीचे गिर रहे हैं, आसमान रो रहा है, चिड़िया जो आसमान में उड़ रही थी वो दूर भाग रही है, मछलियां जो पानी में हैं, वो दूर भाग रही है उस साउंड से बचने के लिए, इतनी बुरी स्थिति से बचने के लिए। तो हमारे जो एक्ट हैं वो भीष्मलोचन शर्मा के जैसे नहीं होने चाहिए। हमारे एक्ट ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारे आसपास जो हमारे नेबर हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन सभी को उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा एक्ट हमारा होना चाहिए, यही इस पोएट्री का। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, एक कोई बिल्ली गोट आएगा और हमें वो सब करने से एक ही स्ट्राइक में रोक देगा। जब उसका स्ट्राइक होगा तब फिर किसी की कोई नहीं चलेगी। जैसे कि अभी गॉड के स्ट्राइक के सामने किसी की कोई नहीं चल रही है, हर कोई घर में चुपचाप बंद है और सब कुछ ठीक हो रहा है। So students, we have completed this poetry, and in next session, just I'm giving you just see few words, rhyming words, जैसे कि यहाँ से लो, कहाँ से पढ़ा है हमने, भीष्मलोचन शर्मा, या शुरू चलो यही से लो, बट भीष्मलोचन beyond our search however played grumbled, beyond search however search, ठीक है। So see the rhyming. This is alliteration. Alliteration is like that. So यहाँ पर देखो कहाँ पर alliteration ले, यहाँ पर जैसे वेल्किन वीप्स, वह साउंड आ रहा है। उसके बाद माइटी मेंशन, माँ साउंड आ रहा है, माइटी मेंशन। उस तरह से आप साउंड ले लो और साउंड ले लो, बट नाउ देयर कम्स he his horns, he his horns, हा साउंड ले लो, चार्स स्ट्रेट विथ, हाँ बेलो एंड बेलो कंप्लीट साउंड आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे साउंड्स ऐसे साउंड आ रहे हैं जैसे ग्रांट्स, गोल्डन गिफ्ट, ग्रांट, ग ग ग, ये साउंड आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस साउंड से हमने देखा कि हमने देखा एडिटेशन क्या होता है। एडिटेशन एक ऐसा साउंड है, एक ऐसे टर्म है जिसमें कि वॉवल साउंड रिपीट होते हैं। वॉवल साउंड जब कोई भी वर्ड किसी लाइन का वर्ड जब वॉवल साउंड को रिपीट करता है तब उसे कहते हैं एडिटेशन। Thank you students for watching for study. I think you all have got the explanation of this poetry, and if you have any query you can call me up and you can ask me the question related to that. So my contact number is 8969499000. Contact number again, 8969499000. This is your Prakash sir. Thank you.